हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो एग्ज़ाम मंत्रा विदेश के। आप सभी का एग्ज़ाम मंत्रा विदेश के में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला में आज भाग 3 के प्रश्नोत्तरी लेकर मैं फिर उपस्थित हूँ, जो जनपद महुआ के शिक्षकों की ऑनलाइन परीक्षा के प्रश्नोत्तरी है। अब तक मैं 2 प्रश्नोत्तरी अपलोड कर चुकी हूँ, जिस पर आप लोगों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा है और ये तीसरी भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसमें टोटल 22 क्वेश्चंस हैं, जो आंसर सहित इस बार मैं ऑप्शन भी साथ में लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी, जो जनपद महुआ के शिक्षकों की ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों में वांछित लर्निंग आउटकम में त्वरित सुधार के उद्देश्य से विकसित की गई हस्त पुस्तिकाओं का नाम क्या है? प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों में वांछित लर्निंग आउटकम में त्वरित सुधार हेतु, तो इसका सीधा ऑप्शन 3 इसका सही है, आधारशिला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण संग्रह का विकास किन बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है? तो इसका पहला ऑप्शन है शिक्षकों की आवश्यकता को, दूसरा है कार्य क्षेत्र में आने वाली समस्याओं को। तो ये दोनों ही समस्याओं को ध्यान में रखकर इसका निर्माण किया गया है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्यक्रम निर्धारित दक्षताओं के अनुरूप सभी बच्चों के शिक्षण अधिगम परिणाम की लक्ष्य प्राप्ति हेतु उत्तर प्रदेश समग्र शिक्षा अभियान द्वारा किस हस्त पुस्तिका का विकास किया गया है? तो ये किया गया है आधारशिला, शिक्षण संग्रह, ध्यान आकर्षण, ये 3 ऑप्शन है, या फिर ऊपर तीनों। तो इनमें से ध्यान आकर्षण का ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्रम इनके इधर उधर हो गए हैं, कोई नहीं। अपेक्षित शैक्षिक वातावरण का सृजनकर्ता कौन है? रसोइया, परिचारक, प्रधान अध्यापक या अभिभावक? तो रसोई का तो कोई मतलब ही नहीं है, परिचारक से भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर बात करें स्कूल की तो प्रधान अध्यापक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्कूल का जिक्र भी नहीं है। तो जो अभिभावक हैं वो मेन सृजनकर्ता होते हैं। इसका ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। TLC क्या है? TLC टीचर लैंग्वेज कॉम्पिटिशन, ट्राइबल लैंग्वेज साइकिल, टीचिंग लर्निंग साइकिल या टीचर लैंग्वेज साइकिल? तो ये इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, टीचिंग लर्निंग साइकिल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाउंडेशन लर्निंग शिविर के एक कार्य दिवस की कार्य अवधि कितने दिन की होती है? तो जो फाउंडेशन लर्निंग शिविर के एक दिवस की कार्य अवधि है वो 4.5 घंटे की है। इसका बी ऑप्शन सही है। दोस्तों, मेरे क्वेश्चंस के क्रम इधर उधर हो गए हैं, इसको इग्नोर कीजिएगा आप लोग, और जो मेन बात मैं बताना चाह रही हूँ आप उस पर ध्यान दीजिएगा। आपका एक रिवीजन हो जाएगा एक तरीके से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ICT का पूरा नाम क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्निक, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेटिव एंड कम्युनिकेटिव टेक्नोलॉजी। तो इसका ए आंसर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कक्षा में क्रियान्वयन के आधार पर गतिविधियां कितने प्रकार की होती हैं? तो कक्षा में क्रियान्वयन के आधार पर गतिविधियां 3 प्रकार की होती हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था, ग्रुप में, बड़े ग्रुप में, छोटे ग्रुप में, या फिर इंडिविजुअली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गतिविधि में कितने चरण होते हैं? तो ये हमने पढ़ा था, गतिविधि के 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यह कथन किसको आत्मसात करना चाहिए? मैं कल से नहीं आज से ही अपने शिक्षण कार्य को बाल केंद्रित बनाऊंगा। विद्यार्थी का तो इसमें मतलब ही नहीं, प्रशासन का भी नहीं, शिक्षक ही कक्षा में पढ़ाता है, यानी शिक्षक को ही ये कार्य करना होगा। इसका ऑप्शन सी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ERAC यानी रैक का सही क्रम क्या है? एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, कंसल्टेशन, एप्लीकेशन, रिफ्लेक्शन, एक्सपीरियंस एंड कंसल्टेशन। तो फ्रेंड्स, इसका 4th ऑप्शन सही है, एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन एंड एप्लीकेशन, कंसोलिडेशन। इसका 4th ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गणित विषय के शिक्षण के लिए कितने केंद्रित लर्निंग आउटकम तय किए गए हैं? तो अभी हमने अच्छे से पढ़ा है कि गणित के लिए 5 लर्निंग आउटकम तय किए गए हैं, जबकि भाषा के लिए 4 लर्निंग आउटकम तय किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान आकर्षण मॉड्यूल किन कक्षाओं के लिए तैयार किया गया है? तो जो ध्यान आकर्षण मॉड्यूल है वो 3 से 8 के लिए तैयार किया गया है। फ्रेंड्स, इसमें आपको ऑप्शन पे ध्यान देना होगा। ये कक्षा 3 से 8 तक के लिए दिया है, लेकिन इसमें अब सुधार होकर के एक 4 से 8 तक के लिए हो गया है। तो अगर आप ऑप्शन के अनुसार अपना सही निशान लगाएंगे, अगर 4 भी देता है इसमें तो आप 4 पे लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण संग्रह में संदेहकालीन सभाओं को कैसे रोचक बनाया जा सकता है? गृह कार्य देकर, लिखित कार्य देकर, सहज शैक्षिक गतिविधियों व खेलकूद गतिविधियों द्वारा। तो इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि शैक्षिक तौर पर पिछड़ रहे बच्चे हमारे विद्यालय में निराश ना हो और उन्हें आत्मविश्वास की जागृति हो, यह भी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके? तो हाँ, ये संभव है और ये हमारे ध्यान आकर्षण मॉड्यूल के द्वारा संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कक्षा की व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए? TLM बच्चों की पहुंच से दूर हो, बच्चा श्याम पट सामग्री शिक्षक तक अपनी पहुंच आसानी से बना सके, शिक्षक और बच्चों के बीच की दूरी जरूरी है, प्रत्येक बच्चे को यह महसूस हो कि शिक्षक बहुत खूंखार है। तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिक्षण संग्रह में प्रभावी शिक्षण को किस मार्गदर्शक सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो ये जानते हैं हम लोग, A से Z तक इनको मार्गदर्शक सूत्र के रूप में एक सीडी बनाई गई है। जो A से Z तक के अल्फ़ाबेट को, हर अल्फ़ाबेट का एक मीनिंग है। बहुत जल्दी मैं इस सीडी को लेकर अपनी वीडियो लेकर आऊँगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आधारशिला मॉड्यूल में कुल कितने भाग हैं? तो ये मैं कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है मेरी प्रश्नोत्तरी में ही। आधारशिला मॉड्यूल के कुल 6 भाग है और मैंने आधारशिला मॉड्यूल का पूरा सार, संपूर्ण सार का वीडियो भी मेरे चैनल पर उपलब्ध है, जो मात्र 19 मिनट का 19 मिनट उसमें आप आधारशिला का आपसे कोई पार्ट नहीं छूटेगा। और ऐसे ही मैं अन्य मॉड्यूल के पार्ट भी लेकर जल्द ही आने वाली हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में कुल कितने भाग हैं? तो शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में भी 6 भाग हैं, आधारशिला में भी 6 भाग हैं, जबकि ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में 4 भाग हैं। प्रधान अध्यापक हर सप्ताह कितने बच्चों की प्रगति की जांच कर सुनिश्चित करेंगे कि उत्तर तालिका में बच्चों की प्रगति सही रूप से दर्ज की जा रही है? तो ये 10 बच्चों की जांच होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति ना होने के प्रमुख कारण क्या हैं? माता पिता की शैक्षिक स्थिति, अध्यापकों का कठोर व्यवहार, कलहपूर्ण पारिवारिक वातावरण, व ज्ञानेंद्रियों में आंशिक विकार। A व B में से कोई नहीं। तो बच्चे की अपेक्षित संप्राप्ति न होने का प्रमुख कारण माता पिता की शैक्षिक स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो है यानी इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसमें से मुख्य कारण तो कोई भी नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी प्रश्नोत्तरी खत्म होती है। आई होप आपको पसंद आई होगी।